कक्षा 7 गणित का अध्याय 9 बीजी व्यंजकों के गुणनखंड पर आधारित है। यहाँ पर अब देखिए, यदि 4 पदीय व्यंजक होते हैं या 4 से अधिक पदों वाले व्यंजक होते हैं तो उनका गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले 4 पदीय व्यंजक है या उससे अधिक 6 या 8 पदीय व्यंजक है तो समूह बनाने की प्रक्रिया करते हैं। और समूह बनाते समय क्या ध्यान रखा जाता है? समूह बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि कोई ना कोई खंड जो है उसमें उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को हम बाहर निकाल लेते हैं और शेष बचे हुए पदों को या शेष बचे हुए खंडों को हम दूसरे कोष्ठक में लिखते हुए गुणनखंड की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर में हम जब उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ पर यह गुणनखंड के रूप में a प्लस b और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले समूह बनाने की प्रक्रिया करना है। तो यहाँ पर अब ये एक समूह हो गया और ये दूसरा समूह हो गया। इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और इसको एक कोष्ठक में कर लिया प्लस यहाँ पर 5x और प्लस 10 इसको दूसरे कोष्ठक में कर लिया। अब x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x क्यूब प्लस 2 इंटू और x स्क्वायर को x इंटू x यहाँ पर। फिर देखिए प्लस यहाँ पर हो गया 5 इंटू x। फिर देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर इसमें अब उभयनिष्ठ हो गया। एक खंड इसका x स्क्वायर ये उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा x प्लस और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 2 बचा। तो यहाँ पर हमने केवल 2 बचा। फिर देखिए यहाँ पर अब क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं? यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो प्लस 5। अब उभयनिष्ठ खंड को बाहर निकाल लिया और शेष पदों को यहाँ पर कोष्ठक में लिख दिया। तो यहाँ पर हो गया x और प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए, यह 2 पद हो गए। अब इसमें x प्लस 2 और इसमें भी x प्लस 2 उभयनिष्ठ हो गया। तो x प्लस 2 को अब बाहर निकाल दीजिए। x प्लस 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर पहले पद में क्या यहाँ पर भाग बच रहा है? यहाँ पर x स्क्वायर प्लस दूसरे पद में कौन सा भाग बच रहा है? 5। तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 5। यह इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे भाग में कह रहा है कि 3ax फिर माइनस 6xy प्लस 8by प्लस 8by फिर माइनस 4ab। अब देखिए, यहाँ पर गुणनखंड करते समय हम पदों को उनके चिन्हों सहित दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि समूह बनाने की प्रक्रिया है और समूह बनाने की प्रक्रिया में किसी भी पद को उठा करके आगे पीछे किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब इसको लिख सकते हैं 3ax माइनस 6xy और इस माइनस 4ab को यहाँ पर ले आते हैं, माइनस 4ab और प्लस 8by।
अब देखिए बेटा, ये अब एक समूह हो गया और यह जो है दूसरा समूह हो गया। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया 3ax -6xy, फिर देखिए माइनस चिन्ह यहां पर लगा दिया, माइनस चिन्ह हो गया, और ब्रैकेट में यहां पर अब अगर ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4ab। अब यहां पर प्लस है लेकिन माइनस बाहर चिन्ह लगा दिए हैं, तो यहां पर अब क्या हो गया माइनस, देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये हो गया 8by के। अब यहां पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर 3 × a × x माइनस यहां पर 6 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 2 × 3 × x × y। ठीक बाबू, समझते चलिएगा। अब फिर देखिए यहां पर माइनस, अब ब्रैकेट में यहां पर देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और a × b, फिर माइनस, अब 8 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 तो यहां पर हो गया 2 × 2 फिर बाबू यहां पर b × y। पूरी तरह से ब्रेक करके इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर a है तो यहां पर a नहीं है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो यहां से अब क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, कौन सा खंड, 3x यहां से उभयनिष्ठ हो गया। फिर देखिए यहां पर क्या बचा, यहां पर केवल a बचा, तो a माइनस, अब यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर 2 बच रहा है और यहां पर y, तो ये हो गया 2y, तो 3x × a - 2y। फिर देखिए बेटा यहां पर माइनस, अब माइनस हो गया, फिर देखिए यहां पर 2 है, 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 है, तो ये 2 और 2 का गुणा कितना हो गया, 4 हो गया, 2 और 2 का गुणा 4 हो गया, तो यहां पर अब 4 बाहर निकाल लिया। फिर देखिए यहां पर a है और यहां पर a नहीं है, यहां पर b है, तो यहां पर भी b है, तो 4b यहां से कॉमन ले लिया, 4b कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या बच रहा है, यहां पर केवल बच रहा है a, देखिए यहां पर a बच रहा है और यहां पर क्या बच रहा है, -2y, -2y। ठीक है, अब देखिए a - 2y दोनों में कॉमन है, तो यहां पर अब ये हो गया a - 2y दोनों में उभयनिष्ठ है। अब दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x - 4b, तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया a - 2y × 3x - 4b के बराबर। दूसरे का तीसरा, यहां पर ax² प्लस cx² प्लस ay² माइनस by² माइनस bx² प्लस cy²। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमको ये देखना है कि x वाले पद या x² वाले पद कहां पर हैं, तो यहां पर देखिए x² है, यहां पर x² है और यहां पर x² है, तो अब इसको लिख सकते हैं ax², फिर माइनस bx² प्लस cx², यह एक साथ रख लिया। फिर यहां पर प्लस देखिए प्लस ay² लिखा, फिर माइनस by², फिर प्लस cy², इसको एक ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए बेटा यहां पर x² कॉमन है, तो इसका मतलब है x² के पद को बाहर कर लिया। अब यहां पर पहले खंड में a बचा, दूसरे में -b बचा
और तीसरे में प्लस सी बचा। फिर देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर अब ए माइनस बी प्लस सी। अब यह दो पद हो गए, इसमें यह a माइनस बी प्लस सी और यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी, यह उभयनिष्ठ है, तो इसको a माइनस बी प्लस सी उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से केवल x स्क्वायर बचा और यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर केवल y स्क्वायर बचा। तो यह इसका गुणनखंड हो गया, जिसमें a माइनस बी प्लस सी और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर दूसरे के चौथे में यहाँ पर कह रहा है कि ए बी स्क्वायर माइनस माइनस ए माइनस सी इंटू बी एंड माइनस सी। अब देखिए बेटा, यहां पर देखने से लग रहा है एक पद है, दो पद है, तीन पद है, केवल तीन ही पद है, लेकिन अभी यहां पर जो ब्रैकेट में व्यंजक लिखा गया है और जो पद बाहर है, इसका गुणा जब करेंगे तो यह चार पदी व्यंजक में बदल जाएगा। यहां पर हो गया ए बी स्क्वायर माइनस, अब b को इधर ले आ देते हैं, b इंटू एंड a माइनस सी एंड माइनस सी, तो यहाँ पर हो गया a माइनस सी ब्रैकेट में माइनस सी। फिर देखिए अब ये हो गया ए बी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस हो गया, ये हो गया माइनस ए बी। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, ये हो गया प्लस बी सी और ये हो गया माइनस सी के। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी है, तो ए बी कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर केवल बचा बी और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर माइनस एक। तो अब देखिए गुणा करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी सी माइनस सी है, तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तो सी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हो गया b माइनस वन के। अब देखिए यहाँ पर b माइनस वन है, यहाँ पर भी b माइनस वन है, तो ये हो गया b माइनस वन, यह उभयनिष्ठ हो गया। फिर यहाँ पर क्या बच गया, ए बी और यहाँ पर बच गया प्लस सी, तो ये इसका गुणनखंड हो गया b माइनस वन इंटू ए बी प्लस सी, यह गुणनखंड के रूप में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पांचवा पार्ट है उसमें देखते हैं, लिख रहा है पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। इसको हम रीराइट कर लेते हैं और लिख लेते हैं, ये हो गया पी स्क्वायर क्यू और इस पद को अब इसके साथ ले आते हैं माइनस पी क्यू। फिर देखिए माइनस यहाँ पर हो गया पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं p इंटू क्यू, पी स्क्वायर को p इंटू क्यू माइनस पी क्यू। फिर देखिए यहाँ पर माइनस पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, तो पी क्यू को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से बच गया केवल और केवल p और यहाँ से हो गया माइनस वन, यहाँ से माइनस वन बचा, तो पी क्यू इंटू पी माइनस वन। फिर देखिए माइनस यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बच गया p और यहाँ पर हो गया माइनस वन। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो p माइनस वन इंटू, अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया पी क्यू और ये हो गया माइनस आर स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड हो गया p माइनस वन इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर के।